हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ 3D प्रिंटिंग का अनदर टॉपिक स्टीरियोलिथोग्राफी। इससे पहले हम लोग 3 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं मेथड्स ऑफ 3D प्रिंटिंग के, और साथ ही हम लोगों ने 3D प्रिंटिंग को भी डिस्कस किया है इन डिटेल। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही जो भी आप लोगों के सिलेबस का पार्ट होगा कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा बेसिस का, वो सब इन सारे लेक्चर्स में क्लियर करवाया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद स्टीरियोलिथोग्राफी। ये एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है 3D प्रिंटिंग की, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती है। इसमें जो हमारा सोर्स होता है हीटिंग का, वो होता है हमारा यूवी रेज या फिर लेज़र किसी भी प्रकार का, और जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है 3D प्रिंटिंग के लिए वो होता है हमारा एक फ़ोटो सेंसिटिव रेजिन, एक टाइप का पॉलीमर होता है। इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन करवाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फोटो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जब जैसे ही लाइट सोर्स पड़ती है वैसे ही वहाँ जो लिक्विड होती है उसमें हीट प्रोड्यूस की जाती है, और एक सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है जो कि लेयर बाय लेयर हमारे पूरे प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। क्या होता है प्रोसेस, कैसा डायग्राम होता है, ये हम लोग आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। किसी भी एसएलई का सेटअप करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि पहला हमें एक टैंक चाहिए होता है जिसमें हमारा लिक्विड रेजिन भरा होता है, मतलब जो भी हमारा पॉलीमर हम लोग लिक्विड स्टेट में यूज़ कर रहे हैं वो इसमें भरा हुआ होता है। ये जो पॉलीमर होता है ये फोटो सेंसिटिव होता है, मतलब जब आप इसमें लाइट या हीट डालते हैं तो ये सॉलिडिफाई होता है, रिएक्शन होता है इसमें। लाइट और जो भी हमारा सोर्स है लेज़र का, वो एक सोर्स बॉक्स लिया जाता है, साथ ही एक कंप्यूटर का इंटरफेस लिया जाता है जो इस सोर्स को वर्कआउट करता है, हर कोऑर्डिनेट्स के हर डायमेंशन में मूव कराता है एक्स वाई जेड में। इसके साथ ही एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे जो कि अप एंड डाउन मूव कर सकता है। उस प्लेटफॉर्म में लेयर बाय लेयर जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो फॉर्म होता है। स्टार्ट करते हैं विद द ब्लॉक डायग्राम। क्या होता है इसकी वर्किंग। पहले हम लोग 3D कैड मॉडलिंग करते हैं जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं पार्ट बाय पार्ट जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। उसके बाद जब भी हमें 3D प्रिंटिंग करनी होती है तो उसके लिए हम लोग STL फाइल में कन्वर्ट करते हैं उसको, जिसमें हमारा जो भी कॉम्प्लिकेटेड सा डिज़ाइन है वो हमारे डिवाइड हो जाता है कई पार्ट्स में, कि पहला कौन सा पार्ट बनाना है, दूसरा कौन सा। इसे हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं इस मेथड को। उसके बाद जो भी फैब्रिकेशन करते हैं, जिस भी प्रोसेस को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे अगर हम लोग SLA का यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें हम लोग एक फ़ोटो सेंसिटिव रेजिन लेते हैं, एक पॉलीमर लेते हैं, और उसके बाद लेज़र्स के द्वारा उसको सॉलिडिफाई किया जाता है। उसके बाद सरफेस को फिनिश किया जाता है। वर्किंग हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक लिक्विड का लेवल है। लिक्विड की लेवल में हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म को रखा हुआ है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ लिक्विड की परत है और उसके नीचे भी कुछ लिक्विड की परत है। इसके बाद जो भी हमारा पोजीशनिंग सिस्टम है उसके मदद से हमारा जो लेज़र है वो मूव करता है। एक बार जो पहला पार्ट हमें बनाना होता है उन जगहों के कोऑर्डिनेट्स को लेज़र जो होता है वो मूव करके हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एक फ़ोटो सेंसिटिव रिएक्शन होता है, फोटो पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा पॉलीमर होता है वो एक तरल पदार्थ से एक ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बाकी के साइड में जो लिक्विड बचे रहते हैं उनको हम लोग दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारा जो भी परत फॉर्म हो चुकी है, इसके बाद जो हमारी दूसरी एक परत बनाई जाती है उसके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है वो पहले से थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता है, थोड़ा इंचेस डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर से एक लेयर बनाई जाती है जो हमारी दूसरी लेयर प्रोडक्ट की कहलाती है। इस तरह से परत दर परत हम पूरा प्रोडक्ट बना लेते हैं। एक बार जब प्रोडक्ट बन जाता है तो इसको निकाला जाता है, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा रेजिन लगा हुआ होता है उसे हम लोग हटाते हैं, और जो भी इसकी सरफेस फिनिशिंग रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग करते हैं। इसके साथ ही हम लोग इसको एक बार हीट ट्रीटमेंट भी देते हैं, मतलब एक तरह का हमारे पास एक
अवन होता है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उस अवन में हम लोग इसको रख देते हैं, जिसके वजह से जो भी हीट अप होके इसके जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन्हांस हो जाती हैं। इसके लिए हम लोग इस पूरे जो फोटो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, इसके लिए हम लोग या तो लेज़र का यूज़ करते हैं, या तो वो CO2 लेज़र का यूज़ किया जाता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ किया जाता है। ये हम लोग इसकी हिंदी में भी वर्किंग देख सकते हैं। जो भी आप लोगों को नोट्स बनाने हैं वो आप लोग इस सारे जो भी लेक्चर चल रहे हैं इनको आप लोग पॉज करके अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो स्क्रू बेस्ड है, लीड स्क्रू बेस्ड है, ये हमारा एलिवेटर है, जिससे हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो ऊपर या नीचे हो सकता है। इसके साथ ही XYZ पोजीशनिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड होता है। जो ये लेज़र का सिस्टम है, ये जिन कोऑर्डिनेट्स पे इन्हें मूव करना होता है, जैसा हमारा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग ये मूव करता है। इसके साथ ही एक लिक्विड पॉलीमर होता है जो कि कंटेन्ड होता है, जिसके बाद लेज़र जहाँ मूव करता है वो प्रोडक्ट फॉर्म होता रहता है। इस हिसाब से हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है ये बन जाता है। ये हमारा फर्स्ट वाले डायग्राम का ये एक्सप्लेनेशन था। सेकंड वाले डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मूव कर चुका है नीचे की तरफ। तो हमारा जो एक प्रोडक्ट है इसका थोड़ा सा पार्ट फॉर्म हो चुका है और बाकी के पार्ट अभी फॉर्म होने बाकी हैं। एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें, अगर बाकी जितने भी हमने 3D टेक्निक्स अभी डिस्कस की है, या बाकी जितनी भी 3D टेक्निक्स होती है, उसमें सबसे अच्छी जो सरफेस फिनिश होती है वो इसी की मानी जाती है। जो स्टीरियोलिथोग्राफी एक्सीलेंट सरफेस फिनिश प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी एनहांस हो चुकी होती हैं। काफ़ी एक्यूरेट होता है और बहुत वर्सेटाइल प्रोसेस है। हम लोग कितने भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स प्रोडक्ट्स इससे बना सकते हैं। इसके साथ ही मास प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज़ भी इसमें डिज़ाइन की जा सकती है। अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमें एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हर लेयर जब सॉलिडिफाई होती है तो उसको अपनी जगह पे रखने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है। किसी भी प्रकार का एक सपोर्ट सिस्टम फ्रेमवर्क सा बनाया जाता है, उसमें ही उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, और वो उसी आकार की होती है जिस आकार की हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत होती है। तो हमें हर एक पार्ट को बनाने के लिए एक कंप्लीट सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही थोड़ा रेजिन्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम सेटअप की बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बाकी के जो भी 3D प्रिंटिंग के मेथड्स हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। उसके बाद जो भी हमें हीटिंग या कूलिंग डाउन कर रहे हैं हम लोग एक फ़ोटो पॉलीमर को, उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। मतलब अगर हम उसको एक बार को हीट कर रहे हैं फिर उसके बाद उसको कूल डाउन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के बीच में एक लीड टाइम होता है, जिसे हम लोग लीड टाइम कहते हैं। एक जो टाइम होता है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। बाकी और भी हम लोग 3D टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, 3D प्रिंटिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।